टेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। इस मॉक टेस्ट दोस्तों जो जीकअप की वेबसाइट है उसी पर ही उपलब्ध है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से आप किस तरीके से मॉक टेस्ट दे पाएंगे, यानी कि सिंपल सा उस मॉक टेस्ट को देने से आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा और किस तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आपके पास क्वेश्चन और सारी चीज़ें आएंगी। तो मोबाइल से किस तरीके से आप मॉक टेस्ट देंगे पर्टिकुलर उसमें ये वीडियो बेस्ड है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से किस तरह आपको मॉक टेस्ट देना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड, अगर आपके पास पासवर्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी से अपलोड कर दिया है। और अगर आपके पास केवल रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के दे दिया है। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी कि जो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो दे दिया है अलग से। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक छोटी सी बड़ी जानकारी को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लाइव बताता हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना है। इस पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसके बाद वहाँ से जाकर के जो जीकअप, यहाँ पर देख लीजिए जीकअप एडमिट कार्ड यहाँ पर एक तो आ रहा है, या फिर आप यहाँ पर जाइए कि नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। आपको यहाँ जो एडमिशन सेक्शन है इसी पर आपको व्यू मोर, ये जो नीचे व्यू मोर दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे। व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद फिर आपको दोस्तों क्या करना है, उसके नीचे और चले जाना है और यहाँ पर आपको दिया होगा यूपी पॉलिटेक्निक, इसी बीच में देख लेना दोस्तों, यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इस पर दोस्तों आप जब आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं बिल्कुल एक बेसिक से बता रहा हूँ, या फिर आपको डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट जीकअप ऑफिशियल वेबसाइट, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, और किसी पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये है जो जीकअप की यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर यहाँ से भी जा सकते हैं। ये कौन सी है, gcappadmission.nic.in, इसको डायरेक्ट गूगल पर टाइप करके भी डायरेक्ट यहाँ पर आप आ जाना। लेकिन एक ये है कि सिंपल सा आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि इसके नाम से दूसरी वेबसाइट्स आ जाती हैं, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 जून को आ चुका था और आपके जो एग्ज़ाम है वो 27 तारीख से 30 जून के बीच होंगे, ठीक है ना, सभी ग्रुपों के लिए। अब यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट लिंक्स, क्या दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इसके बाद और यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद जाना है दोस्तों कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ठीक है ना, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड सब अच्छे तरीके से देख लीजिए, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है। इस पर नीचे वाली जो दिया गया है लिंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, क्या दोस्तों लिखा है, लिंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट। दोस्तों इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए दोस्तों, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है, कैंसिल नहीं करना है। अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जब आप अपना मॉक टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में भी दोस्तों सेम इसी तरीके का आपको वहाँ पर आएगा। वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपका यूज़र नेम होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड, वो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे जो लोग होते हैं वो खुद ही बताते हैं कि आपका यूज़र नेम क्या है। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है आपकी ईमेल हो सकता है आपका रोल नंबर हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद पासवर्ड भी वही बताते हैं कि क्या आपको पासवर्ड क्या है। यहाँ पर आपको दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट यहाँ पर देने जा रहे हैं मोबाइल, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सेम ऊपर है उसी को सेम इट इज़ रहने देना है। और यहाँ पर नीचे ध्यानपूर्वक देख लीजिए लॉगिन दोस्तों दिख रहा है ना, नीचे आपको लॉगिन दिख रहा है, बस दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस, ये जो आप सामने दिख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पर क्या क्या चीज़ें दी गई होंगी
वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बस आपका मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि एक एज ए डेमो है कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें खुल के आएंगी। सबसे पहले दोस्तों पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका एग्जाम सेंटर का, यानी कि एग्जाम सेंटर का नाम होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जब वहाँ पर आप टेस्ट देने जाएँ तो वहाँ पर देखिए, वैसे तो एंट्री होते हुए सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैच ज़रूर करना है। इसके बाद वहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम दिखेगा कि आपका पेपर कितने घंटे का यानी कि कितने मिनट का है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी और कितने नंबरों का मैक्सिमम मार्क्स यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं एज अ डेमो है, एज अ मॉक टेस्ट है। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम ड्यूरेशन टाइम है ये इस बेस पे नहीं है कि आपका 30 मिनट का ही पेपर होगा। ये तो वो लोग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, इस वजह से ऐसा दिया है। और मैक्सिमम मार्क्स ये तो आपका वैसे तो कितना मैक्सिमम 400 का होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये तो बस एक मॉक टेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर 25 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी आएगी, यानी कि जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर आपकी फ़ोटो भी आएगी। दूसरी बात, हाँ, और एक चीज़ ध्यानपूर्वक देख लीजिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आपका पेपर होगा दोस्तों, मैं अभी बता दें, आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। यहाँ पर तो इन्होंने केवल इंग्लिश दे दिया है, आप परेशान मत होइएगा, आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोस्तों वो दोनों में ही रहेंगे, ठीक है ना। साफ साफ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप अगर आप कहिएगा तो मैं सिंपल सी एग्ज़ाम में मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी ये वीडियो बनाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना वीडियो। इस वजह से बाकी आप देख लीजिए, ये सारी हिंदी में भी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद आपको नीचे हुए स्क्रॉल करते हुए जाना है, साफ साफ देख लीजिए, स्क्रॉल करते हुए नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ग्रीन तरीके का साइन टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आएगा दोस्तों, देख लीजिए राइट साइड में देख लीजिए, आई एम रेडी टू बिगिन। क्या आप मॉक टेस्ट देने के लिए चालू मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हाँ मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। बस आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए दोस्तों इस तरीके का फिर ये ओरिजिनल जो आपका एग्ज़ाम पेपर है दोस्तों सेम इसी तरीके का आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम ये जो मॉक टेस्ट है इसमें जो क्वेश्चन है, पहली बात तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए या किसी सब्जेक्ट, ये मैं सोचिएगा कि ऐसे मतलब ये यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे से मिले जुले आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले तो आपका नाम दिया गया होगा और साइड में ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा और एग्जाम सेंटर दिया होगा, वो तो पहले ही दिखा देगा। उसके बाद की बात बता रहा हूँ, जब आपका पेपर खुल जाएगा उसके बाद उसी के लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख लेना, यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। और हाँ, दूसरी बात यहाँ पर साफ साफ और चीज़ें हैं कि जैसे अगर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर में ले जाना मना होंगी, तो वहाँ पर आपको घड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रिमेनिंग कितना टाइम बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम का मतलब आपको एग्ज़ाम कितनी देर में समाप्त हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर दिखाती रहेगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी सुविधा वाली बात है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो कितने आपने आंसर नहीं किए वो इस तरीके से रहेगा। आपने कितने आंसर मतलब कितनों क्वेश्चनों के आंसर दिए, जिसको देंगे उसके डिब्बे में ग्रीन हो जाएगा। और रिव्यू के लिए जो क्वेश्चन छोड़ेंगे, यानी कि रिव्यू का मतलब होता है वो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन उस पर आपको टाइम लगेगा, तो वो अगर वो रिव्यू के लिए छोड़ेंगे तो उस पर आपको ग्रीन टिक रहेगा। वो कैसे, साफ साफ समझ लीजिए। जैसे क्या करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज DAR, DAR क्या है। अब यहाँ पर कुछ भी मैं टिक लगा देता हूँ, जैसे सपोज मैंने मान लिया डे आफ्टर रिकॉल का लगा दिया। जैसे ही मैंने टिक लगाया यहाँ पर आप, ठीक है ना। और इसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आप टिक लगाने के बाद यहाँ पर अभी जो इस तरफ है, ये जो खाने अभी शो नहीं करेगा, इसको आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट भी करना हो। अब चीज़ थोड़ी सी सावधानीपूर्वक एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ये देखिए एक तो नेक्स्ट है, नीचे सबमिट, इसी के जस्ट नीचे सबमिट का है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर दें। याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है आपको। किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर उसके सामने माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे तो वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन करके बस दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपका सारा का सारा होगा। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, तो उसके देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका ना, इसके सामने वो वाला बॉक्स कैसा होगा, ग्रीन हो गया। अब सपोज जैसे मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 से मिस्ट्री शॉपिंग क्या है। अब आपको सपोज ये क्वेश्चन आता है लेकिन आप थोड़ा इसको सोचेंगे, हो सकता है ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों पर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ना तो सही छोड़ा ना तो गलत, इसको मैंने मार्क रिव्यू के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि इसको मैं बाद में करूँगा। जैसे आप इस पर मार्क रिव्यू ऊपर क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन के सामने कैसा आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है, ये ग्रीन एस,
ठीक है ना, सॉरी ब्लू कलर आ जाएगा, ग्रीन तो जो आप सही करेंगे उस पर आएगा। अब जैसे अगर तीसरा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है उसके मैंने सपोज फिर क्या अगले क्वेश्चन में जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब सपोज जैसे मैंने 3 नंबर क्वेश्चन का या फिर बाकी क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है, तो उसके सामने ये ग्रे कलर या जो भी है ये इस तरीके हल्का ब्लैक कलर ये आता रहेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चनों के सामने जो भी सही गलत होगा इस तरीके से होता रहेगा। अगर आप पहले जैसे अगर आपको पहले क्वेश्चन में जाना है तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करना है, अगर अगले क्वेश्चन पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बिना सही किए हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा रहा। इसके बाद नीचे देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चनों को, सब यहाँ पर टोटल समरी है कि कितने क्वेश्चन आपके, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया, कितने क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया और कितने का मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपको धोखे से सपोज जैसे नेक्स्ट एग्जाम कर रहे हैं और सबमिट एग्जाम पे क्लिक हो गया, सपोज मुझसे सबमिट एग्जाम पर क्लिक हो जाता है या फिर मैं सबमिट करना चाहता हूँ, तो अभी दोस्तों आपको क्या होगा कि आपसे एक बार और सहमति मांगेगा कि ऐसा तो नहीं धोखे से क्लिक हो गया है। तो इस वजह से एक बार और आपकी सहमति आएगी, यानी कि आपसे एक बार और पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा अगर आप ऐसा धोखे से हो गया है तो रिटर्न एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। अगर नहीं आप रियल में सबमिट करना चाहते हैं, हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और आपका पेपर अगर अब 2 घंटे में ही हो गया है, अब आप सबमिट करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको सिंपल सा कन्फर्म इंड एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर एक बार आपसे और क्या मांगेगा, सहमति मांगेगा, और जैसे ही आप इस पर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो फिर आप पीछे लौट जाएंगे। अगर आप ओके पर क्लिक कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। तो सपोज मैं इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, ये सारा का सारा इसी तरीके के आपके जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सुना इसी तरीके का सेम आएगा आपका कि क्या क्या चीज़ें आपने की हैं कितने को। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख के आ जाएगा द एग्जाम हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा नहीं होता है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं लिख के आता है, तो आप वहाँ पर जो घूमते रहते हैं ना, पूछते रहते हैं, उनसे एग्जाम सेंटर में हेल्प ले लीजिए कि सर मेरा ऐसा नहीं हुआ है। इस चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो क्या किया मैंने कि सबसे पहले तो दिखाएगा कि आपका एग्ज़ाम नेम, ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, रोल नंबर दिखाएगा, इसके बाद कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा जब लास्ट में फाइनल कर देंगे तो आप ये देख पाएंगे। इस तरीके से आप अपना मोबाइल के थ्रू दोस्तों अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अगर दोस्तों इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और कंप्यूटर से, वैसे तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम कंप्यूटर पे ही होगा, तो मैंने तो अभी एक मोबाइल से किस तरीके से होगा वो मैंने बता दिया है। अगर अब वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर पे होगा या तो आप दोस्तों कोशिश करिएगा किसी का भी एक बार कंप्यूटर से एक दो बार थोड़ा सा माउस वाउस चलाना। अगर जिन्होंने पहली बार, किसी कुछ बच्चे होते हैं 10th के बाद थोड़ा नहीं आता, तो एक बार ज़रूर दोस्तों कैसे माउस चलाया जाता है, कैसे जो कीपैड होता है उसमें कौन सी बटन, जैसे शिफ्ट का वर्क क्या होता है, कंट्रोल का वर्क क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूर सीख लेना, ठीक है ना। तो ये रहा सारा का सारा मोबाइल से मॉक टेस्ट देना। अब मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा दोस्तों वो होगा कि अगर आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आप अपना मॉक टेस्ट कैसे दे पाएंगे, उसमें ये वीडियो रहेगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपके मन में डाउट है या पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई भी समस्या है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो अगर मेरी लाइव क्लासेस आप सभी लोग चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से 10K सब्सक्राइबर करवाइए और मैं अपनी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए लाऊं। और मैं भी चाहता हूं कि आप सभी के लिए लाइव क्लासेस लाना। और दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द एंड ओपन द नोटिफिकेशन बेल। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।